आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। प्रभु श्री राम जी एक विनम्र जिज्ञासु की लीला करते हुए अपना वक्तव्य गुरुजनों के सम्मुख रखते हैं। जिज्ञासु को प्रश्न किस तरह से करना चाहिए, अपनी भावनाओं को, अपनी मनस्थिति को किस तरह से व्यक्त करना चाहिए और एक मुमुक्षु की मनस्थिति कैसी होनी चाहिए, उसका बौद्धिक स्तर कैसा होना चाहिए, जगत के प्रति, संबंधों के प्रति उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, इसका प्रभु जी ने निरूपण किया। चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात कही कि परमात्मा जब अवतरित होते हैं, मानवीय रूप ग्रहण करते हैं, तो उनके द्वारा जो भी आचरण किया जाता है वह लोक कल्याणार्थ होता है। और प्रभु श्री राम के रूप में जो परमात्मा का अवतरण है वह अलग अलग तरह के चरित्रों को निभाते हुए एक आदर्श हम सभी के सामने रखते हैं। एक राजा के रूप में राजा को कैसा होना चाहिए, जब प्रभु श्री राम राजा बनते हैं तो वो आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से अलग अलग संबंधों को किस तरह से जिया जाना चाहिए तो वो लीला करके दिखाते हैं। ठीक इसी तरह से यदि कोई अध्यात्म पथ पर चलने के लिए कृत संकल्प हो, अपने आप को जिज्ञासु मानता हो, मुमुक्षु के रूप में जीवन जीता हो, तो उसका आदर्श क्या होगा, एक मुमुक्षु कैसा होता है। व्यक्ति की पहचान मुख्य रूप से उसके विचारों से ही होती है। तो एक मुमुक्षु के विचार कैसे होने चाहिए, अध्यात्म पथ के पथिक का चिंतन कैसा होना चाहिए, ये प्रभु जी ने लीला करके दिखाया। बहुत ही सूक्ष्म और बहुत तर्क संगत विचारों को राम जी ने रखा है। अब अगला जो प्रसंग शुरू होता है, इसको आचार्यों ने एक अलग प्रकरण नाम दिया है, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। अब तक जो प्रसंग था उसको नाम दिया गया था वैराग्य प्रकरण। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि मुमुक्षु का एक जो बहुत बड़ी पहचान है वो एक विरक्त के रूप में है, क्योंकि वैराग्य को बड़े विस्तार से यहाँ पर चर्चा में लिया गया। तो वैराग्य एक बहुत बड़ी संपत्ति मुमुक्षु के जीवन में होती है, ये एक तरह से इस ग्रंथ ने दिखाया है। अब मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण
का संक्षेप में अर्थ है कि मुमुक्षु का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मुमुक्षु का विचार कैसा होना चाहिए, ये वैराग्य प्रकरण में दिखाया गया। अब मुमुक्षु का आचरण, उसका व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, तो इस विषय को लेकर के यहाँ आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं कि इति नादेन महता वचस्युक्ते सभागतैः रामं अग्रगतं प्रीत्या विश्वामित्रो अभ्यभाषत। प्रभु श्री राम जी ने जो विचार रखे हैं, उन विचारों का सिद्धों ने अनुमोदन किया। आकाशचारी जो साध्य गण हैं, जो सिद्ध गण हैं, जो देवकोटि के जीव हैं, उन्होंने मुक्त कंठ से राम जी के विचारों का अनुमोदन किया। और अब बोलते हैं कि इस तरह से जब अनुमोदन हो गया तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हैं, गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न हैं और प्रेम पूर्वक सबसे पहले विश्वामित्र जी ने बोलना आरंभ किया है। बोलते हैं कि न राघव तव अस्ति अन्यच गेयं ज्ञातवतां वर स्वयैव सूक्ष्मया बुद्ध्या सर्वं विज्ञातवानसि। सबसे पहले एक तरह से ये संवाद तो मोटे तौर पर प्रभु श्री राम जी और वशिष्ठ जी के मध्य होगा, लेकिन विश्वामित्र जी वहाँ पर मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। माने वो राम जी के भीतर की जो जिज्ञासु वृत्ति है उसको जागृत करते हैं। विश्वामित्र जी ने ही कहा कि राम तुम्हारी यह स्थिति क्यों है और तुम किस तरह से सोचते हो, वो सब बातें तुम सभा में रखो। और जब राम जी ने अपनी बातें रख दिया तो फिर वशिष्ठ जी के भीतर जो गुरु वृत्ति है, जो आचार्यत्व है, उसको प्रकट करते हैं। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि हे राघव तव अस्ति अन्यच गेयं न। बोलते हैं कि हे रघुनंदन, आपके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। ऐसी कोई भी ज्ञेय वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी जानने का विषय नहीं है जो आपको नहीं ज्ञात हो। आपने अपने चिंतन की सामर्थ्य से ही उस वस्तु को जान लिया है जिसको जानने के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, बड़ी सावधानी से इस प्रसंग को देखने की आवश्यकता है। विश्वामित्र जी का जो पहला वक्तव्य है वो राम जी को परमात्मा मान करके ये बात नहीं कह रहे हैं, है ना। अगर उनको परब्रह्म परमात्मा मान के व्यवहार करेंगे तब तो फिर ये संवाद ही नहीं होगा। तो वो राम जी को एक मुमुक्षु के रूप में देखते हुए ही ये बात कह रहे हैं कि राम न अस्ति ज्ञेयं तव, आपके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। माने आप सब कुछ अपने विवेक से ही जान चुके हो। आप ज्ञानवतां वर, आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हैं। कैसे जान गए? तो बोले स्वयैव सूक्ष्मया बुद्धिया
अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से, अपनी ही चिंतनशील बुद्धि से आप उस तत्व को जान चुके हो। स्वयैव सूक्ष्मया बुद्धिया सर्वं विज्ञातवानसि। बहुत बहुत बड़ी बात बोलते हैं, सर्वं विज्ञातवानसि, आप सब कुछ जान चुके हो। अपनी ही बुद्धि की प्रगल्भता से आप उस तत्व को जान चुके हो। अच्छा, तो यदि राम जी उस तत्व को जान चुके हैं तो फिर राम जी प्रश्न क्यों कर रहे हैं? अपने भीतर की पीड़ा को क्यों व्यक्त कर रहे हैं? अगर भीतर कहीं पीड़ा है, इसका मतलब है कि विश्राम नहीं मिला है। अगर बोध है तो प्रश्न के लिए कोई जगह नहीं है। अज्ञानी ही प्रश्न कर सकता है ना। और जो आनंद को प्राप्त नहीं हुआ है वही दुखी हो सकता है। तो राम जी के व्यवहार में ये दोनों चीज़ें दिखाई गई। एक तरफ वो प्रश्न भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके भीतर पीड़ा भी है। वो हमने देखा है कि शरीर में कंपन हो रहा है, मन स्थिर नहीं हो रहा है, तो कहीं एक व्यग्रता है, एक उद्विग्नता है। तो आत्मानंद को उपलब्ध महापुरुष में तो इस तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो एक बड़ी नवीन सी एक विचारधारा यहाँ पर प्रकट हुई है, जहाँ पर कि विश्वामित्र जी ये कह रहे हैं कि किसी किसी मुमुक्षु में, किसी चिंतनशील, अगर उसके भीतर प्रखर चिंतन की योग्यता हो तो उसके निजी चिंतन के सामर्थ्य से उसको आत्मज्ञान हो सकता है। लेकिन ऐसा होने पर भी जब तक उसी तत्व का वह गुरु मुख से श्रवण नहीं करेगा तब तक उसे निष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। और आत्मनिष्ठ यदि नहीं हुआ तो जो आत्मानंद है वह प्रतिबंधित रहेगा। देखिए, प्रथम वक्तव्य विश्वामित्र जी ने ये कहा कि सर्वं विज्ञातवानसि स्वयैव सूक्ष्मया बुद्धिया, अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से। ये एक बड़ा वक्तव्य है जो वेदांत के चिंतनशील लोग हैं उनके लिए। बोलते हैं कि स्वयैव सूक्ष्मया बुद्धिया सर्वं विज्ञातवानसि, अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से, अपनी ही चिंतन की सामर्थ्य से, मने किसी किसी के पास में ऐसी चिंतन शक्ति हो सकती है कि उसको आत्म तत्व का ज्ञान केवल अपने चिंतन से ही प्राप्त हो जाए। लेकिन आगे क्या बोलते हैं? केवलम मार्जना मात्रम मनोवेगोपयुज्यते
स्वभाव विमले नित्यं स्वबुद्धि मुकुरे तब। बोले कि आपको यद्यपि अपने ही चिंतन से आत्म तत्व का ज्ञान तो हो गया है, लेकिन जिस तत्व का आपको ज्ञान हुआ है अभी उसमें पूरी तरह से विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है। उसमें अभी परिपक्वता नहीं हुई है और संदेह भी है। तो जो गुरु परंपरा की आवश्यकता होती है वो आवश्यकता उपदेश के लिए भी होती है और जो कुछ भी जाना गया है उस पर मुहर लगाने के लिए भी होती है कि जो आपने जाना है वो ठीक है कि नहीं है। तो क्या बोलते हैं कि आपका चित्त जब और थोड़ा निर्मल हो जाएगा और आपको वही उपदेश गुरु से प्राप्त हो जाएगा तब उस ज्ञान में निष्ठा हो जाएगी। केवल मार्जना मात्रम, आपको ज्ञान तो हो गया है लेकिन चित्त में ये जो अविश्वास और संदेह रूपी मल है, ये एक मलिनता बैठी हुई है। हमारे व्यावहारिक जीवन में भी इस तरह की बातें होती हैं। हम कोई निर्णय कर लेते हैं, किसी विषय में कोई निर्णय कर लेते हैं, लेकिन निर्णय कर लेने के बाद भी कभी कभी उसके प्रति संदेह से घिर जाते हैं कि ये जो मैंने सोचा ये ठीक है कि नहीं, जो निर्णय किया तो ठीक नहीं है कि नहीं। अगर किसी बड़े के द्वारा कह दिया गया कि हाँ जो तुमने सोचा है वो ठीक है, तो फिर अब उस निर्णय के ओर चलने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। और नहीं तो जब हम केवल निजी निर्णय के आधार पर चलते रहते हैं तो चलते भी हैं और बीच बीच में भय भी होता है, संदेह भी होता है। अब यहाँ तो बहुत बड़ा निर्णय करना है, यहाँ तो एक तरह से परमार्थ का ही निश्चय करना है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अब केवल जो आपके लिए करणीय है वो है मार्जना मात्रम स्वबुद्धि मुकुरे। आपकी जो बुद्धि रूपी दर्पण है उस दर्पण को थोड़ा मार्जन करने की आवश्यकता है। मनोवेग उपयुज्यते, आपकी बुद्धि से प्राप्त हुआ ज्ञान तब स्थिर हो जाएगा जब वह अविश्वास और संदेह से मुक्त हो जाएगा। और उसके लिए आपको गुरु उपदेश की आवश्यकता है। इस बात को और दृढ़ करने के लिए बोलते हैं कि इस विषय में मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूँ। वो प्रसंग है शुकदेव जी के चरित्र से संबंधित। बोले कि भगवत व्यास पुत्रस्य शुकस्यैव मतिस्तव विश्रांति मात्रमेवान्तः ज्ञात ज्ञेयाप्यपेक्ष्यते। शुकदेव जी की तरह आपकी मति ने, आपकी बुद्धि ने जानने योग्य वस्तु को जान तो लिया है,
लेकिन उसके बावजूद अभी आपको परम विश्रांति की प्राप्ति नहीं हुई है। तो जैसा अभी आपके व्यक्तित्व में दिखाई दे रहा है, ऐसा ही सुखदेव जी, जो कि भगवान वेदव्यास जी के पुत्र हैं, उनके जीवन में भी ऐसी घटना घटी थी। उनको भी निजी विवेक से ही, अपने स्वयं के चिंतन से ही आत्मबोध हो गया था, लेकिन ऐसा होने पर भी उनको परम विश्रांति की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो राम जी पूछते हैं, श्री राम उवाच, बोलते हैं कि भगवत व्यासपुत्रस्य शुकस्य भगवन् कथं ज्ञेयप्यादौ न विश्रांतम विश्रांतम च धिया पुनः। बोलते हैं कि हे भगवान, वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी को ज्ञान होने के बाद भी विश्राम की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। ज्ञेये अपि आदौ न विश्रांतम, जानने के बाद भी उनको विश्रांति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, और विश्रांतम च धिया पुनः, और फिर उनको बाद में विश्रांति की प्राप्ति कैसे हुई। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं, बोले जिस तरह की घटना आपके जीवन में घट रही है, लगभग ऐसी ही घटना वेदव्यास जी के पुत्र के जीवन में घटी थी। मैं उस प्रसंग को सुना रहा हूँ आपको, और निश्चित रूप से उस प्रसंग को सुन करके आपको भी प्रेरणा मिलेगी अपने जीवन से संबंधित। तो ये जो भगवान वेदव्यास जी हैं, वेदव्यास जी उस समय उसी सभा में बैठे हुए थे। पूर्व में हमने देखा कि देवर्षि नारद जी, वेदव्यास जी और अनेक ऋषि मुनि उस सभा में उपस्थित हुए थे राम जी के वक्तव्य को सुन करके। तो सीधे वेदव्यास जी की ओर इंगित करते हुए विश्वामित्र जी बोलते हैं कि ये जो भगवान वेदव्यास जी हैं, जो तुम्हारे पिता के समीप में बैठे हुए हैं, यह अयम अंजशैलाभो निविष्टो हिमविष्टिरे पार्श्वे तव पितुः व्यासो भगवान भास्कर द्युति। भगवान भास्कर की तरह दे दीप्यमान ये जो तुम्हारे पिता के बगल में बैठे हुए भगवान वेदव्यास जी हैं, अस्य अभूत इंदुवदनः, इनके घर में चंद्रमा की तरह एक बहुत सुंदर, बहुत दिव्य एक संतान की उत्पत्ति हुई। इंदुवदनः अभूत तनयः, इनको एक बहुत सुंदर और बहुत दिव्य संतान की प्राप्ति हुई, और वो बाल्यकाल से ही बड़े विवेकी थे। नयको विदः, शुको नाम महाप्राज्ञः, उनका नाम शुक था, शुकदेव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए वो, और बाल्यकाल से ही शुको नाम महाप्राज्ञ, बाल्यकाल से ही उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी, महाप्रज्ञा से संपन्न वो शुकदेव जी थे। यज्ञों मूर्ति वो सुस्थिता, ऐसा लगता था कि जैसे यज्ञ ही मूर्तिमान होकर के प्रकट हुए हैं। प्रविचार्यतो लोकयात्रा अमलमिदां हृदि तवेव किल तस्यापि विवेक उद्भूदयम्। बोले कि उन्होंने भी बाल्यकाल में ही अकेले ही बैठ कर के चिंतन किया, बहुत प्रखर चिंतन किया। इस लोक यात्रा के संदर्भ में, इस सृष्टि के संदर्भ में उन्होंने चिंतन किया अपने हृदय में बैठ कर के, और आपकी ही तरह, तब इव आपकी ही तरह, किल
तस्यापि विवेक उद्भूदयम्। ठीक आपने जिस तरह से जगत संबंधी, तत्व संबंधी विचार किया है, उसी तरह से उन्हें भी विवेक की प्राप्ति हुई। तत्व का ठीक ठीक उनको विचार प्राप्त हुआ, विवेक प्राप्त हुआ। और तेन असौ स्वविवेकेन स्वयमेव महात्मनः प्रविचार्य चिरं चारु यत् सत्यम तदवाप्तवान। अपने ही विवेक से दीर्घ काल तक चिंतन करते रहने से वो जो महामना सुखदेव जी थे, उनको सत्य की प्राप्ति हो गई। सत्य का उनको बोध हो गया। लेकिन स्वयं प्राप्ते वस्तुनि, स्वयं के विवेक से प्राप्त बोध में अविश्रांत मनाः स्थितः, उनको परम विश्रांति की प्राप्ति नहीं हुई। तब इदं वस्तु इति विश्वासं न असौ आत्मनि उपाययौ। जिस वस्तु का उनको बोध हुआ यही सत्य है, यही परमार्थ है, ऐसा उनको विश्वास नहीं हुआ, निश्चय नहीं हुआ कि जो मैंने जाना ये यही ज्ञान यथार्थ है। ऐसा उनको बोलते हैं इदं वस्तु इति, यही वस्तु है, यही सत्य है। इति विश्वासं न असौ, उनको विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, केवलं विररामस्य चेतो विगत चापलम भोगेभ्यो भूरिभंगेभ्यो धाराभ्य इव चातकः। हाँ, इतना तो जरूर हो गया था कि उनके भीतर से भोगों के प्रति वैराग्य भाव आ गया, भोगों के प्रति अनासक्ति हो गई, और भोगों की ओर बहने वाली जो चित्तवृत्ति है, विषयों की वजह से चंचल होने वाली जो चित्तवृत्ति है, वो शांत हो गई। चित्त को विचलित करने में, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है, बाहर के वस्तु व्यक्ति की भी भूमिका होती है और उनसे संबंधित वासनाओं की भी भूमिका होती है। वासनाओं की वजह से भी चित्त विचलित हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, और अथवा बाहर की कोई परिस्थिति हो वह भी चित्त को विचलित कर देती है। लेकिन ये दोनों ही जो हेतु हैं वो विषयों को महत्व देने से ही होते हैं। तो सुखदेव जी को ये तो जरूर प्राप्त हो गया कि अब उनका चित्त भोग अथवा वासना की वजह से चंचल नहीं हो रहा है, विचलित नहीं हो रहा है। लेकिन उनको अभी परम विश्राम की, परम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। एकदा सह अमल प्रज्ञः मेरावेकांत सुस्थितम पप्रच्छ पितरम भक्त्या कृष्णद्वैपायनम मुनिम। एक बार वो अपने पिता कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास जी के पास गए और निर्मल प्रज्ञा से संपन्न हो चुके थे वो, अपने ही विवेक से, अपने ही चिंतन से, और जाकर के उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया, संसाराडंबरमिदं कथमभ्युत्थितं मुनि कथम च प्रशमं याति कियत् कस्य कदेति वा। तो सुखदेव जी ने अपने पिता से ही उनको गुरु मान करके
उनसे प्रश्न किया कि हे मुनि, इदम संसाराडंबरम, यह जो संसार आडंबर है, यह जो जगत है, कथम अभ्युदितम अभ्युत्थितम, ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ और इसकी शांति कैसे होगी। कियत कस्य कदेति वा, किस लिए उत्पन्न हुआ, किसके लिए उत्पन्न हुआ, किस हेतु से उत्पन्न हुआ, ये सब आप मुझे बताइए। ऐसा जब इति पृष्ठेन मुनिना व्यासेन अखिलमात्मजे यथावद अमलम प्रोक्तम वक्तव्यम विदितात्मना। तो ऐसा जब पूछा उन्होंने, तो भगवान वेद व्यास जी तो सर्वज्ञ हैं, वो तो परमार्थ को जानने वाले हैं, यथार्थ को जानने वाले हैं। तो वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को उपदेश किया और स्वाभाविक है, उपदेश करने से पहले वेद व्यास जी ने पूछा कि इस विषय में तुम्हारा चिंतन क्या है, तुम क्या जानते हो। तो सुखदेव जी ने बताया कि मैंने ये चिंतन किया है और मैं इस तरह से जगत को देखता हूँ। आज्ञाशिषं पूर्वमेतद् अहमित्यथ तत्पितुः स शुकः शुभया बुद्ध्या न वाक्यं बहवमन्यत। तो पिताजी ने भी वही उपदेश किया जो सुखदेव जी पहले से जानते थे। अच्छा, तो सुखदेव जी को अब देखिए, ऐसा होता है, बड़े बड़े लोगों में भी होता है कि पिता के प्रति उतनी ही गहरी श्रद्धा हो जाए जितनी गुरु के प्रति होती है। ऐसा कई बार नहीं होता है। तो वेदव्यास जी ने उपदेश किया, सुखदेव जी को लगा कि हमारे पिताजी ने तो हमें वही बताया है जो हम पहले से जानते हैं। तो पिताजी ने कुछ भी नवीन बात नहीं बताई। तो क्या बोलते हैं कि न वाक्यम बहुवमन्यत। वेदव्यास जी के द्वारा किए गए उपदेश के प्रति सुखदेव जी के मन में बहुत आदर का भाव नहीं आया। और आदर का भाव नहीं आने से उस उपदेश में भी उतना प्रभाव नहीं प्रकट हुआ जो कि उनके भीतर के संदेह और अविश्वास को निवृत्त कर सके। तो देखिए, ये प्रसंग क्या इंगित कर रहे हैं, क्या संकेत कर रहे हैं। ये प्रसंग ये संकेत कर रहे हैं कि जिनके प्रति और जिनके वचनों के प्रति गहरी श्रद्धा होती है, वह श्रद्धा की शक्ति ही उस उपदेश को प्रभावशाली बनाती है ना। वेदांत की बात को हम अखबारों में भी पढ़ सकते हैं, है ना, लेखों में भी पढ़ सकते हैं, मैगजीन में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो श्रद्धा भाव भगवत गीता के प्रति होगी, जो श्रद्धा उपनिषद के प्रति होगी, वो एक साधारण अखबार के प्रति नहीं होगी।
ये तो हमने ग्रंथ के संदर्भ में ये दृष्टांत ले लिया। इसी तरह से व्यक्ति के संदर्भ में भी है। हम दिन भर सुनते रहे हैं उपदेशों को। आजकल तो उपदेश इतने सुलभ हो गए हैं हर तरह के, तो हम हमेशा ही सुन सकते हैं तमाम माध्यमों से। लेकिन उस उपदेश का वो प्रभाव भीतर नहीं घटेगा जो प्रभाव उस उपदेश से घटेगा जहाँ हमारी श्रद्धा है। तो क्या बोलते हैं, व्यासोपि भगवान बुद्धिया पुत्राभिप्रायमीदृशम। भगवान वेदव्यास जी ने भी ये देख लिया कि शुकदेव के मन में अभी वो विश्वास नहीं होने के कारण, वो श्रद्धा नहीं होने के कारण वो विश्राम प्राप्त नहीं हुआ है, वो अविश्वास नहीं मिटा है। तो फिर शुकदेव जी, वो वेदव्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, इस समय पर महाराज जनक महाज्ञानी है, परम ज्ञानी है महाराज जनक, और तुमको उनके पास जाना चाहिए और उनके पास जाकर के उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देखिए, जनको नाम भूपालो विद्यते वसुधा तले। इस समय महाराज जनक नाम से एक राजा इस धरती पर विराजमान हैं और यथावत वेत्ति असौ वेद्यम। वो केवल राजा ही नहीं है बल्कि वेद्य वस्तु को, जो जानने योग्य वस्तु है, उसको यथावत वेत्ति, यथावत वो जानते हैं उस तत्व को। इसलिए तुम यदि उनके पास जाओगे तो तस्मात् सर्वम अवाप्स्यसि। यदि तुम उनके पास में जाओगे तो तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। वो सब कुछ जान जाओगे जो तुम जानना चाहते हो। हम समाज में देखते हैं कि विद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं, उन शिक्षकों की अपनी भी संतानें होती हैं, लेकिन वो अपने संतानों को किसी और शिक्षक के पास भेजते हैं। है ना? अगर वो शिक्षक हैं तो वो स्वयं भी तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो औरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे और अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने कहीं और भेजते हैं। तो ये क्या बात है? तो ये जो मनोविज्ञान है, ये हमको लगता है कि हर जगह पर ये घटित होता हुआ दिखता है। केवल अध्यात्म में ही नहीं, लौकिक विद्याओं में भी बहुत कम ऐसा देखने में आता है। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने में आता है जहाँ पर कि पिता ही गुरु भी होते हैं। कई बार हम संगीत कलाओं में इस तरह के प्रसंग देखते हैं जहाँ पर कि वो जो सुपुत्र है वह अपने पिता को ही गुरु बना करके और उनसे संगीत विद्या सीखता है। तो लेकिन ये सामान्य नहीं है, ये एक विशेष घटनाएं होती हैं। सामान्य जो स्थिति है वो यही है कि एक गुरु के प्रति जो श्रद्धा बनती है वो अपने पिता के प्रति, अपने संबंधी के प्रति कई बार नहीं बनती है। देखिए, यहाँ पर शुकदेव जी ने स्वयं के विवेक से भी उस बात को जान लिया है।
फिर उनके पिता ने भी उसी बात को दोहरा दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी अविश्वास की निवृत्ति नहीं हो रही है, संदेह की निवृत्ति नहीं हो रही। तो बोलते हैं कि पित्रेत्युक्ते शुकः प्रायात् सुमेरोः वसुधातले विदेह नगरीं प्राप जनकेन अभिपालिताम्। पिता के द्वारा निर्दिष्ट होने पर सुखदेव जी महाराज जनक के नगर में गए हैं। नगर में जाकर के उन्होंने द्वारपालों के जरिए संदेश भिजवाया है। आवेदितोऽसौ याष्टिकैः जनकाय महात्मने द्वारी व्याससुतो राजन् शुकोत्र स्थितवानिति। तो द्वारपालों ने जाकर के महाराज जनक को बताया कि हमारे द्वार पर, राजभवन के द्वार पर भगवान वेदव्यास के सुपुत्र सुखदेव जी उपस्थित हुए हैं। भगवान वेदव्यास जी तो अपने काल में भी जगत प्रसिद्ध थे। उनकी महिमा, उनका यश दिगंत में व्याप्त था और सुखदेव जी की महिमा भी उस समय पर व्याप्त हो चुकी थी। तो महाराज जनक सुखदेव जी को पहले से जानते थे। द्वारपालों ने जब जाकर के सूचना दिया कि सुखदेव जी द्वार पर उपस्थित हुए हैं, महाराज जनक ने उस बात को अनसुना कर दिया। क्या बोलते हैं? जिज्ञासार्थं सुकस्य असौ आस्ताम एव इति अवज्ञया उक्त्वा बभूव जनकः तूष्णीं 7 दिनान्यथ। महाराज जनक को ये भी मालूम था कि सुखदेव जी आए हुए हैं, जो कि वेदव्यास जी के सुपुत्र हैं, और वो जिज्ञासु के रूप में आए हुए हैं। द्वारपालों को महाराज जनक ने कोई उत्तर नहीं दिया कि उनको अंदर ले आओ, कि उनका स्वागत करो, कि क्या करो, कुछ नहीं। और 7 दिनों तक महाराज जनक ने सुखदेव जी को आमंत्रित नहीं किया। 7 दिन के बाद महाराज जनक ने अपने सेवकों से सुखदेव जी को बुलवाया अंतःपुर में। ततः प्रवेशयामास जनकः शुकम् अंकणं तत्राहानि ससप्तैव तथैव अवसत् उन्मनाः। तो सुखदेव जी को भीतर तो बुलवा लिया महाराज जनक ने, लेकिन सेवकों से ये कहलवा दिया कि महाराज जनक अभी उपलब्ध नहीं हैं, अभी वो अपने कार्यों में व्यस्त हैं। और इस तरह से 7 दिन और गुजर गए। अथ प्रवेशयामास जनकोऽन्तःपुरं शुकं राजा न दृश्यते तावत् इति 7 दिनानि च। और पुनः 7 दिन बीत जाने के बाद सुखदेव जी को स्वागत सत्कार किया गया है। उनको तरह तरह की भोग सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। सुंदर सुंदर स्त्रियों को नियुक्त किया गया है उनकी सेवा शुश्रूषा में। अनेक प्रकार के भोग सामग्री उनके सामने प्रस्तुत की गई हैं और महाराज जनक के आदेश के अनुसार अंतःपुर की जो स्त्रियां हैं, जो युवतियां हैं, वो उनकी सेवा में उपलब्ध हुई हैं, उपस्थित हुई हैं। जनको लालयामास शुकम शशि समाननम
ते भोगास्तानि दुःखानि व्यासपुत्रस्य तन्मनः न जहुः मंदपवना बद्धपीठमिवाचलं केवलं सुसमः स्वस्थो मौनी मुदितमानसः अतिष्ठत् स सुखः तत्र संपूर्ण इव चंद्रमाः। और महाराज जनक हर चीज़ की खबर ले रहे थे और उनको ये सूचना दी गई कि सुखदेव जी किसी भी प्रकार की भोग सामग्री का उपभोग नहीं कर रहे हैं। वो किसी तरह के राग रंग में रमण नहीं कर रहे हैं। वो शांत और स्थिर होकर के बैठे हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उनको इस राज वैभव, राज सुख और आकर्षण से कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से उनके परीक्षण में 7 दिन और गुजर गए। 7 लगभग 21 दिन का वक्त गुजर गया और ये एक तरह से सुखदेव जी के वैराग्य वृत्ति का परीक्षण कहें, उनके अधिकार का परीक्षण, उनके मुमुक्षा का परीक्षण, ये सब महाराज जनक ने किया। और महाराज जनक को जब ये निश्चय हो गया, परिज्ञात स्वभावं तम शुकं स जनको नृपः आनीतं मुदितात्मानं अवलोक्य ननामः। महाराज जनक को जब ये जानकारी हो गई कि सुखदेव जी तत्वज्ञान के विचार से संपन्न हैं, वैराग्य से संपन्न हैं और उनकी भोगों की ओर कोई आसक्ति नहीं है, तब महाराज जनक ने उनको बड़े आदर के साथ में अपने सभा भवन में बुलाया और सभा में बुला करके महाराज जनक ने स्वयं सुखदेव जी को प्रणाम किया। व्यावहारिक दृष्टि से, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था की दृष्टि से निश्चित रूप से सुखदेव जी प्रणम्य हैं, क्योंकि एक तो वो ऋषि पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, दूसरे ब्रह्मचारी हैं। तो उनको महाराज जनक ने प्रणाम किया है और प्रणाम करके उनको आसन दिया है, उनको बिठाया है। और फिर निश्चित रूप से जिस तरह से संवाद होना चाहिए तो वो एक विस्तृत संवाद हुआ है और संवाद के क्रम में सुखदेव जी ने वही प्रश्न किए हैं जो प्रश्न उन्होंने अपने पिता से किया था। श्री शुक उवाच संसाराडंबरमिदं कथमभ्युत्थितं गुरो कथम प्रशम आयाति यथावत् कथयास्मि। बिल्कुल वही का वही श्लोक है। तो वही प्रश्न है जो उन्होंने अपने पिता से किया था कि यह जो संसार रूपी आडंबर है यह कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस निमित्त से उत्पन्न हुआ, इसका प्रयोजन क्या है, ये सब जब पूछा है उन्होंने तो फिर विश्वामित्र जी बताते हैं कि जनके नेति पृष्ठेन शुकस्य कथितं तदा तदेव यत्पुरा प्रोक्तं तस्य पित्रा महात्मना। तो फिर महाराज जनक ने भी वही उपदेश किया है जो उपदेश भगवान वेदव्यास जी ने किया था, लेकिन महाराज जनक के द्वारा किए गए उपदेश से सुखदेव जी को विश्रांति की प्राप्ति हुई और उनको जो संदेह था, जो अविश्वास था, उसकी निवृत्ति हुई है। तो यही पूरा करते हैं।
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।